वेल, मैंने मॉडल्स को जहाँ तक यूज होता है वहाँ तक बता करके छोड़ दिया था बीच में, और उसके बाद उसका एक हिस्सा बाकी था, और वो हिस्सा ये था कि हम मॉडल्स को टेंस के रूप में और मॉडल्स के रूप में कैसे यूज करेंगे। तो आज मैं मॉडल को बेसिकली, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनको मैं टेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे और कंडीशनल में कैसे यूज करेंगे, ये मैं दो चीज़ें आपको बताने का आज प्रयास करूँगा। बेसिक आइडियाज़ जो हैं उसके तो मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं बेसिकली बात करूँगा कि मॉडल्स को एग्ज़ाम के लिए हम उसके जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और एग्जाम्पल्स लेंगे तो समझ में आ जाएगा जो बचा होगा। और लेकिन अभी आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं मॉडल को टेंस के रूप में और मॉडल को कंडीशन के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, मैंने आपको जब शुरुआत किया था मॉडल तो मैंने आपसे बताया था कि जिस तरह से फ्यूचर टेंस बनता है, लाइक फ्यूचर टेंस ही जो है मॉडल का भी मॉडल टेंस चलते हैं। अगर देखा जाए इन जनरल जो फॉर्म वो है, जैसे आपने बोला ही विल प्ले, तो मॉडल में ही कैन प्ले और ही, मैं सिर्फ दो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मॉडल के, कैन प्ले और शुड प्ले में। ही विल प्ले का सिंपल है तो सिंपल का वही फॉर्म आ गया। कंटिन्यूअस में अगर आपने बोला ही विल बी प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही कैन बी प्लेइंग और ही शुड बी प्लेइंग। और अगर आपने बोला ही विल हैव प्लेड परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा ही कैन हैव प्लेड और ही कैन हैव प्लेड और शुड हैव प्लेड। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो आप बोलते हैं ही विल हैव बीन सिंस 9 o'clock, विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, तो इसमें भी हो जाएगा ही कैन हैव बीन प्लेइंग या ही शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock। ये मैंने आपसे कहा जिस तरह से फ्यूचर टेंस चलता है वैसे ही मॉडल का भी टेंस चलता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और अगर आपका सेंटेंस है, आपने बोला एक सेंटेंस आता है ही, ये टेंस के बाहर है, ही विल हैव टू प्ले, तो यहाँ हो जाता है ही कैन हैव टू प्ले। ही विल हैव टू प्ले तो ही कैन हैव टू प्ले, ये टेंस के बाहर का सेंटेंस है। अगर आप पैसिव वॉइस करते हैं तो आपने बोला जैसे कि क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी या बाय समबडी, क्रिकेट विल बी प्लेड आपने बोला तो मॉडल में हो जाता है क्रिकेट कैन बी प्लेड या क्रिकेट शुड बी प्लेड, राइट। अगर आपने, और इसका कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। परफेक्ट में आपने बोला क्रिकेट will have been played by him और by me or by somebody, तो यहाँ पे हो जाएगा, उसका भी दोनों बन जाता है क्रिकेट कैन हैव बीन
या क्रिकेट should have been played. क्रिकेट कैन हैव बीन प्लेड और शुड हैव बीन प्लेड. एग्जैक्टली जिस तरह से मॉडल का चलता है एक्टिव पैसिव, एक्टिव वैसे ही मॉडल का पैसिव है. जिस तरह से मॉडल का चलता है ये वाला मुझे कंपल्सन वाला सेंटेंस वैसे ही मॉडल में भी चलता है. और एक लास्ट सेंटेंस इसके अंदर आता है क्रिकेट will have to be played by him or by me or by somebody. तो इसका हो जाएगा सिर्फ एक ही आएगा, क्रिकेट कैन हैव टू बी प्लेड बाय हिम, बाय मी या बाय समबडी. कैन हैव टू बी प्लेड. यानी कहने का सेंस ये है, बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तरह से मॉडल में टेंस चेंज हेल्पिंग वर्ब आती हैं, ठीक उसी प्रकार से मॉडल में भी हेल्पिंग वर्ब आती हैं. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें इसमें लेकर के चलना पड़ेगा, और वो ये है कि अगर आपने फ्यूचर में और प्रेजेंट में, देखिए फ्यूचर एंड प्रेजेंट में जब आप मॉडल यूज करते हैं, व्हेन मॉडल इज यूज, तो उसका पैटर्न एक जैसा है, सेम पैटर्न, सेम. जैसे कि ना लिसन, वह क्रिकेट खेल सकता है आज और कल. तो क्या हो जाएगा, ही प्ले क्रिकेट टुडे और टुमारो. ही कैन प्ले क्रिकेट टुडे और टुमारो, राइट. तो इसमें आज के लिए भी वही आया और फ्यूचर के लिए भी आया. हाँ, पास्ट के लिए अलग हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है. ही कुड प्ले क्रिकेट, ये थोड़ा अलग है. बाकी आमतौर पे फ्यूचर और प्रेजेंट सेम होता है. आपने बोला उसे खेलना चाहिए टुडे या टुमारो, तो हो जाएगा he should play cricket टुडे या टुमारो. यहां तक तो बात समझ में आती है. आपने बोला वह लाइब्रेरी में होगा. अब चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं. अगर आपने सेंटेंस बोला कि वह लाइब्रेरी में होगा, अब ये होगा टुडे, अभी, ये होगा टुमारो, और ये होगा यस्टरडे. सोच के देख लीजिए, तीनों में हम इस तरह से बोलते हैं. ये पास्ट हो गया, बाकी प्रेजेंट और फ्यूचर है. तो इसमें तीन तरह से बनाएंगे. ही वुड भी बोल सकते हैं, और ये मैं लास्ट में बताया था, मे भी बोल सकते हैं. ही वुड बी इन द लाइब्रेरी टुडे, ही वुड बी इन द लाइब्रेरी टुमारो. वुड बी और मे बी दोनों आ सकता है. लेकिन यही चीज़ अगर आप, हिंदी सेम है बट अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, ही may have been would have been in the library. याद रखिए yesterday. अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे
देखिए, मे बी, वुड बी, शुड बी, माइट बी और कुड बी, ये जो चीज़ है ये टुडे और टुमारो में है। सेम पैटर्न अगर आप पास्ट में बोलें, यस्टरडे, या यूं कह लीजिए पास्ट में, तो वहां पे हो जाएगा may have been, would have been, same sentence, should have been, might have been और could have been, ये याद रखिए। ओके, ये एक थोड़ा सा दिमाग में लेकर के चलने की ज़रूरत है। अब यही चीज़ अब जो कंडीशन में बताऊंगा बिल्कुल बदल जाएगा, इसको उससे मैच करके मत चलिएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमें इसको यूज करना आना चाहिए। कंडीशनल अगर सेंटेंस है तो उसके अंदर हम मॉडल को कैसे यूज करेंगे। देखिए, 3 तरह के सेंटेंस कंडीशन में आते हैं। एक होता है यदि वो यहाँ आएगा, यदि वो यहाँ आएगा मैं उसकी मदद करूँगा, यदि वो यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। ये सेंटेंस है 100% पॉसिबल है, 100%। राइट? अब इसी को सेंटेंस को मैं बोल दूं अगर 3 तरह से, यदि वो यहाँ आता तो मैं उसकी मदद करता, यदि वो यहाँ आता तो मैं उसकी मदद करता। अब ये सेंटेंस 100% इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ नहीं आया और मैंने उसकी मदद नहीं की। एक्चुअल सेंस ये है इस सेंटेंस का, वो यहाँ नहीं आया, ही डिड नॉट कम हियर एंड, नहीं आया, डिड नॉट कम हियर एंड आई डिड नॉट हेल्प हिम, और मैंने उसकी मदद नहीं की। वो यहाँ नहीं आया और मैंने उसकी मदद नहीं की। एक सेंटेंस ये है। और एक तीसरा सेंटेंस होता है, और वो क्या बोलता है, काल्पनिक, ये इमेजिनरी एक तरह से, लगभग नहीं होता, नियरली नॉट पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि यदि ट्रंप मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं उनकी मदद करूंगा।
अब ये सेंटेंस है तो पॉसिबल बोलने में, लेकिन हमें मालूम है कि ट्रम्प यहां ना तो आएंगे ना ही, इसका मतलब ये है कि ट्रम्प विल नॉट कम हियर, वी नो इट। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन पॉसिबल नहीं है, लगभग, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं कह सकते क्योंकि फ्यूचर के बारे में बात है। तो जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो इसको आप कैसे बनाएंगे? अब जो सेंटेंस बनाएंगे उन सेंटेंसेज में आप टेंस के नियम को भूल जाइएगा, बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। पहले मैं पॉसिबल सेंटेंस की बात करता हूं। जैसे कि यदि वो पढ़ेगा या यदि वो पढ़ता है या यदि वो पढ़े, तीनों बोल सकते हैं। यदि वो पढ़ेगा, यदि वो पढ़ता है, यदि वो पढ़े तो वो पास हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? इफ ही, अब यहां पे याद रखना विल स्टडी नहीं आएगा, हिंदी और गुजराती में विल स्टडी आएगा, पढ़ेगा, टेंस के हिसाब से आपने ये। लेकिन आपके सेंटेंस में अगर यदि है तो पढ़ेगा तो भी बनेगा ही स्टडीज, यानी कि अगर सिंपल का है तो सिंपल प्रेजेंट में इफ ही स्टडीज, आगे का वही रहेगा, ही विल पास, आगे जो बोलेंगे वही रहेगा, वो कोई तकलीफ नहीं है, वो पास हो जाएगा, ही विल पास। द पॉइंट इज इफ ही स्टडीज ही विल पास। अगर आपने बोला यदि वो यहां पर होगा तो मैं उससे मिल सकता हूं। अगर वो यहां पर होगा तो मैं उससे मिल सकता हूं। अब यहां पर होगा इफ ही विल बी हियर होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। इफ ही विल बी हियर की जगह पे इफ ही इज हियर, मैं उससे मिल सकता हूं, आई कैन मीट हिम। द पॉइंट इज आगे का वही रहेगा, लेकिन यहां पे बोलेंगे फ्यूचर, बनाएंगे प्रेजेंट, उसी का प्रेजेंट। अगर आपने बोला यदि उसके पास पेन होगा तो वो मुझे देगा। यदि इफ ही उसके पास होगा, इफ ही विल हैव अ पेन, विल हैव अ पेन होना चाहिए लेकिन नहीं आएगा। क्या बोलेंगे? इफ ही हैज अ पेन ही विल गिव मी। द पॉइंट इज आगे से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट इज कि यदि वाला सेंटेंस जिस सिंपल का है फ्यूचर में तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, उसी का रूप। अगर आपने बोला यदि वो सो रहा होगा तो वो नहीं आएगा। यदि वो सो रहा होगा तो इफ ही विल बी स्लीपिंग की जगह पे इफ ही इज स्लीपिंग आएगा, वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। आगे से जैसे का वैसी रहेगा, बट विल बी स्लीपिंग की जगह पे इफ ही इज स्लीपिंग ही विल नॉट कम। इस तरह सेंटेंस बन करके आएगा। और अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट का है, यदि वो आ गया होगा तो वो खाना खाएगा। यदि वो आ गया होगा तो इफ विल हैव कम की जगह पे बनाएंगे इफ ही हैज कम, वो खाना खाएगा, ही विल
ईट फूड। द पॉइंट इज कि उसी का जो भी टेंस होगा, बहुत सिंपल क्या निकल के आया कि इफ वाले हिस्से में अगर सिंपल है फ्यूचर में तो वो बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। मतलब विल गो का हो जाएगा डज या डू नॉट गो या गो या गोज। और अगर आपका सेंटेंस है इफ वाले हिस्से में कंटिन्यूअस फ्यूचर है तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट। मतलब अगर है विल बी गोइंग तो हो जाएगा इज एम आर गोइंग। और अगर है इफ वाले हिस्से में परफेक्ट फ्यूचर है तो यहां हो जाएगा परफेक्ट प्रेजेंट। मतलब विल हैव गॉन का हो जाएगा, डिपेंड करता है हैज हैव गॉन। और अगर सेंटेंस में है इफ के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर है तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। मीन्स विल हैव बीन गोइंग है, अगर विल हैव बीन गोइंग है तो हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन गोइंग। सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। इफ वाले में फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो जाएगा। परफेक्ट फ्यूचर है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर आपके सेंटेंस में मान लीजिए सिर्फ ये है विल बी या शैल बी तो यहाँ पे इज एम या आर हो जाएगा। और अगर आपके सेंटेंस में है विल हैव शैल हैव तो यहाँ पे हो जाएगा हैज हैव या हैज हैव। ये याद रखिएगा। हमारी भाषा में हम फ्यूचर बोल सकते हैं, अंग्रेजी में फ्यूचर इस यदि वाले में फ्यूचर पैटर्न यूज नहीं करते हैं। ओके राइट। अब बात करता हूँ और 26 के अंदर सॉरी अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे इम्पॉसिबल सेंटेंस की। देखिए अभी तक जो मैंने बताया उसमें उसके हिसाब से ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा अगर आप देखें तो यदि वो यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। इफ ही विल कम की जगह पे इफ ही कम्स हियर आई शैल हेल्प हिम। ये मैंने आपको बताया राइट। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कंडीशनल में इम्पॉसिबल सेंटेंस। मतलब कि इसमें रूल ये होता है कि यदि वो पढ़ा होता तो वो पास हो गया होता, यदि वो पढ़ा होता तो वो पास हो गया होता। इसका मतलब क्या होता है, उसने नहीं पढ़ा इसलिए वो
पास नहीं हो सका, राइट। इसका सेंस ये हुआ, ही डिड नॉट स्टडी सो ही कुड नॉट पास, इसलिए वो पास नहीं हुआ, या इसलिए ही didn't, जो भी आप डिपेंड करता है किस तरह से बोलना चाहते हैं, फाइन। लेकिन जब ये सेंटेंस हो तो यहाँ पे एक इस तरह से आ सकता है। जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो इफ वाले हिस्से में आप लगाएंगे हैड बीन, हैड, और वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड, मीन्स हैड गॉन, हैड डन, हैड सीन। और जो रिजल्ट है तो वाला सेंटेंस जो है उसके अंदर क्या लाएंगे, भाव के हिसाब से वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब गॉन, मतलब सीन। क्या हो जाएगा, अगर वो पास हुआ, अगर वो पढ़ा होता, इफ ही पढ़ा होता, हैड स्टडीड, इफ ही हैड स्टडीड, तो वो पास हो गया होता, देन की जरूरत नहीं है, ही वुड हैव पास्ड। ही वुड हैव पास्ड। ध्यान से समझिए, अगर आपने सेंटेंस बोला यदि वो जीता होता तो वो मुझे बताता, बस इतना। तो क्या होता, इफ ही हैड वॉन, तो वो मुझे बताता, he would have told me, might have told me। सेम है, अनुवाद सेम है। खेला होता, यदि खेला होता, इफ he had played, तो वो जीत गया होता, he would have won। ये याद रखिएगा, राइट। तो इसमें क्या निकल के आया, करेक्ट ना। और अगर आपका सेंटेंस में अगर कंटिन्यूअस है, यदि वो सो रहा होता तो मैं उससे डिस्टर्ब नहीं करता, राइट। या सेंटेंस हो, यदि वो जीत गया होता, यदि वो जीत गया होता तो हम सेलिब्रेट कर रहे होते। अब पॉइंट ये है कि अगर इफ वाले हिस्से में कंटिन्यूअस है तो वहां हो जाएगा हैड बीन और वर्ब प्लस आईएनजी मीन्स गोइंग। और अगर रिजल्ट वाले हिस्से में कंटिन्यूअस है तो वहां हो जाएगा would have been, could have been, might have been, और verb plus ing means going। कैसे, यदि वो सो रहा होता, if he had been sleeping, यदि वो खेल रहा होता, if he had been playing, यदि वो जाग रहा होता, if he had been, अब एक अलग सेंटेंस बन गया, अगर वो खाना बना रहा होता, इफ ही हैड बीन कुकिंग फूड। तो दूसरा हिस्से से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, सेलिब्रेट कर रहे होते, वी
would have been celebrating। कंटिन्यूअस का ये फॉर्म होगा जिस साइड का और अगर कंटिन्यूअस नहीं है जैसे था वैसे हम उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करता, आई वुड नॉट हैव डिस्टर्ब हिम। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं तो कोई बात नहीं। यदि वो जीता होता, इफ ही हैड वन, पहले जैसा। ओके, ये एक सेंटेंस आमतौर पे हम लोग इसके अंदर गलती करते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को इस सेंटेंस को सही बनाते हुए देखा है। मान लीजिए अगर ये सेंटेंस इस तरह से हो, यदि वो बिजी होता तो वो यहाँ पर नहीं आता। या सेंटेंस हो, यदि वो पास हो गया होता तो वो आज एमडी होता। इसका मतलब ये हुआ वो पास भी नहीं हुआ, वो आज एमडी नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें रूल ये होता है, अगर इस वाला ये वाला सेंटेंस है तो उसमें ये वाला ये अलग सेंटेंस, देखिए ये है वर्ब है, इसके अंदर एक्शन अलग है, यहाँ पे होना। तो यहाँ पे इफ वाले हिस्से में हैड बीन आएगा और इस वाले हिस्से में would have been, might have been, could have been, राइट। और अगर नहीं है तो पहले नियम जैसा अगर वो बिजी होता, इफ ही हैड बीन बिजी, तो वो एमडी होता, ही would have been an MD, would have been, could have been, might have been। अगर ये अलग अलग है तो if अगर वो बिजी होता, if he had been busy, तो वो यहाँ पर नहीं आता, he would not have come here, he would not have come here। तो यहाँ क्या हो जाता? अगर वो पास हो गया था, if he had passed, he would have been an MD। इस चीज़ को आप मान करके चलिए। ओके, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये मैंने ये कहा, यदि वो यहाँ आता, इफ ही हैड कम हियर, मैं उसकी मदद करता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ओके, अब इसके बाद 2-3 सेंटेंस और हैं, उसके बाद से ये पूरा हो जाएगा, फिर हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अगर मैंने आपसे बोला एक काल्पनिक सेंटेंस होता है जो पॉसिबल नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो उसमें जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो उसमें होता है इफ वाले हिस्से के अंदर पास्ट में बनाएंगे और यहाँ वाले में रिजल्ट में वुड, कुड और माइट का यूज करते हैं, राइट। जैसे कि यदि वो बच जाए तो भगवान यहाँ आएंगे।
आएंगे। मान लीजिए इम्पॉसिबल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, इफ ही सर्वाइव्ड, द गॉड विल की जगह पे वुड कम हियर। ये एक सेंटेंस होता है। जो ये सेंटेंस था ना मैंने कि यदि ट्रम्प मुझसे मदद मांगे, इफ ट्रम्प आस्क्ड मी फॉर हेल्प, मैं हेल्प करूंगा, आई वुड हेल्प हिम। ये हो गया। ओके, अब इसमें एक आध सेंटेंस और लिख देता हूं जो जरूरत पड़ता है। 2 सेंटेंस और मान लीजिए। अगर सेंटेंस हो, देखियो, उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस ये हो, उसे खेलना चाहिए था, मतलब वो नहीं खेला, he did not play। अगर ये सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, he should have played। ये बिल्कुल अलग सेंटेंस है। should have और वर्ब की थर्ड फॉर्म, he should have played। सेंटेंस जैसे कि उसे आपसे मिलना चाहिए था, मतलब वो नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, ही शुड हैव मेट यू। मतलब शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस हो, 2 सेंटेंस देखो, वो खेल सकता था। अगर ये खेल सकता था का मतलब सिर्फ कैपेसिटी की बात है, तो ही कुड प्ले। लेकिन आप बोलना चाहें कि वो खेल सकता था, पर वो नहीं खेला, ये बोलना चाहें तो आप बोलेंगे ही कुड हैव प्लेड। इसका मतलब ये हुआ कि वो खेल सकता था पर वो नहीं खेला। अगर आपने बोला वो मुझसे बात कर सकता था, he could have talked to me। इसका मतलब ये हुआ, it means he did not talk to me। उसने मुझसे बात नहीं की। मॉडल का यहाँ पे आके आपका ख़त्म हो जाता है। आप पढ़िए, सोचिए, दिमाग लगाइए, और नेक्स्ट में जब मिलेंगे तो हम कोई नया टॉपिक ग्रामर का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।